डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या करते हैं तो आपने इसके बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। तो चलिए अब हम इस कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो ABSL AMC incorporated in 1994 as a joint venture between ABCL and Sun Life AMC, जिसमें ABCL जो है इंडियन कंपनी है और Sun Life AMC इज एन कनेडियन कंपनी। ABCL AMC is one of the top 4 largest AMC among its peers। अगर AUM की बात करें तो ये कंपनी टोटल 2700 के एसेट्स को मैनेज करती है। AUM अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये कंपनी कितने एसेट्स को मैनेज करती है, कितने जनरल पब्लिक के पैसे को मैनेज करती है। अगर हम इससे टॉप पे बात कर लें तो इसमें SBI जो है वो टॉप पे है, जो 5.24 लाख करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। सेकंड नंबर पे है ICICI जो 4.29 लाख करोड़ के एसेट मैनेज कर रही है और थर्ड पे है HDFC जो 4.18 लाख करोड़ के एसेट को मैनेज कर रही है। अगर हम 31 दिसंबर 2020 तक की बात करें तो ये कंपनी 135 स्कीम्स को मैनेज कर रही थी, जिसमें से 35 जो है वो इक्विटी स्कीम्स हैं, 93 डेट, 2 लिक्विड और 5 ETF स्कीम्स हैं। अगर इसके नेटवर्क की बात की जाए तो ये कंपनी 284 लोकेशंस पे काम कर रही है, जिसमें ये 27 स्टेट्स एंड 6 UTs को कवर करती है। चलिए अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। तो इस स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो ये दिस इज द लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग एफिलिएटेड AMC ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग एफिलिएटेड AMC मतलब जैसे आप SBI को देखें, HDFC को देखें, ICICI को देखें तो इनका एक बैंकिंग चैनल ऑलरेडी है, आपको बैंक्स पता है, बट ABSL का कोई भी बैंकिंग चैनल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज वेल रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्ट ब्रांड। आप ABSL को जानते हैं, पहले से जानते हैं, जो कि वेल नोन कंपनी है और बेटर सर्विसेज के लिए ऑलरेडी ये अपना काम कर चुकी है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग कस्टमर बेस। इसके कस्टमर जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर सर्विसेज, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। लास्ट, इनोवेटिव एंड वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो इनके पास डिफरेंट स्कीम्स हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू रिस्क, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है बिकॉज AMC में कुछ डेट की जरूरत नहीं होती, ये कमीशन बेस्ड काम होता है, तो इसमें डेट की कोई चिंता नहीं है, विच इज अ गुड थिंग अबाउट द कंपनी। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है। आप देखते हैं कि और भी IPOs आए हुए हैं अभी तक या आने वाले हैं, तो उनमें बेसिकली क्या होता है कि जो IPO से पैसा जनरेट किया जाता है वो आइदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले होते हैं, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता है, बट यहाँ पर क्या है कि जो पैसा रेज होने वाला है IPO को वो जस्ट फॉर लिस्टिंग बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर उसका पर्पस नहीं है। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल्स जो हैं वो मिलियंस में हैं। तो अब हम टोटल एसेट अगर देखें तो 31 मार्च 19 को ये 14,984 करोड़ के थे, जो 31 मार्च 20 को इंक्रीज होकर 15,719 हो गए और 31 मार्च 21 को ये फर्दर इंक्रीज होकर 19,845 हो गए। वहीं अगर हम रेवेन्यू देखें तो ये 14,072 थे इन 31 मार्च 19 को, जो डिक्रीज होकर 12,347 हो गए इन 31 मार्च 20 को और फर्दर डिक्रीज हो गए 12,058 इन 31 मार्च 20 को। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 31 मार्च 19 को 4,467 का था, जो कि इंक्रीज होकर 4,944 हो गया इन 31 मार्च 20 को और फर्दर इंक्रीज हो गया 5,262 इन 31 मार्च 21 को। तो आप ये देखेंगे कि रेवेन्यू जो है वो बेशक डिक्रीज हो रहा है बट उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो स्टेबल है, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट बैड।
चलिए अब आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईपीओ का साइज है वो 2768 का होगा, जिसमें वो 100% जो है ऑफर सेल होगा। इसमें प्रमोटर अपना 13.5% का स्टेक जो है वो सेल कर रहे हैं। आईपीओ जो है ओपन हो रहा है 29 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 1 अक्टूबर को। अगर अलॉटमेंट होती है तो वो 6 अक्टूबर को होती है और लिस्टिंग जो होगी वो 11 अक्टूबर को होगा। प्राइस बैंड 695 टू 712 होगा। मिनिमम शेयर्स आपको 20 शेयर्स लगाने पड़ेंगे। अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो गाइस सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करें। अननेसेसरी अपना पैसा ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं है। तो अब हम कंक्लूजन की बात पे आते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, पहले हम शॉर्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस ओनली फॉर लिस्टिंग गेन, तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद 10 to 20% तो आप जरूर शॉर्ट टर्म के लिए लगाइए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स डे बाय डे 50,000, 55, 60, नाउ 60,000 वो हो चुका है। तो आगे स्टॉक मार्केट जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी वैसे वैसे ग्रो करेगा। तो इसका ब्राइट फ्यूचर है। इस हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ABSL AMC IPO। आपको होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।